In the chapter Magnetic Effect of Electric Currents, we have already discussed about a straight current carrying conductor and a circular loop. स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एक सीधा वायर है जिसमें करंट पास हो रहा है और उस करंट की वजह से उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर कोई दूसरा मैग्नेट या कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस कोई ना कोई फोर्स महसूस करेगा, लेकिन जब हम इसको लूप बना देते हैं, इसी वायर का एक सर्कुलर लूप बना देते हैं, तो कल की क्लास में हमने देखा कि किस तरह से इट ऑल्सो स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। वो एक सिंगल मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है जिसके एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं और दूसरी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल जाती हैं। हाँ, समथिंग लाइक दिस। इसको हमने अपनी बुक के डायग्राम में कुछ ऐसे देखा था कि एक कार्डबोर्ड पे एक लूप लगाया हुआ है, एक तरफ से करंट अंदर जा रहा है, दूसरी तरफ से बाहर जा रहा है। तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक साइड से एंटर कर रही है, दूसरी साइड से बाहर निकल रही हैं। इट इज़ अ मैग्नेट। हमने कल ये सीखा कि अ सिंगल लूप इज़ अ सिंगल मैग्नेट। वो एक मैग्नेट है, ऐसा मैग्नेट है जिसके एक तरफ नॉर्थ पोल होगा। किस तरफ नॉर्थ पोल होगा? जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। हम तो सिंपल बार मैग्नेट के बारे में जानते हैं कि बार मैग्नेट में जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हो वो नॉर्थ पोल होता है। ये कन्वेंशन है कि नॉर्थ पोल से बाहर आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। तो हम कह सकते हैं कि हमारी तरफ फेस किए हुए जो इसका पोर्शन है वो नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट है और बिहाइंड दिस साउथ पोल होगा। लेकिन हमारा जो क्लॉक रूल है वो भी हमारी हेल्प कर रहा है कि हम करंट का डायरेक्शन देखते हैं, जिस तरफ से करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है वो नॉर्थ पोल होता है। तो हमारा ये दोनों ही तरीके से, चाहे हम राइट एंड थंब रूल से समझें, चाहे ऐसे समझें, ये नॉर्थ पोल है और इसके पीछे वाला साउथ पोल है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मूवमेंट जो हो रहा है वो यूँ हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, बाहर निकल रही है, ऐसे यूँ घूम करके जाएगी, फिर वापस उधर से आ जाएगी ऐसे। तो दिस इज़ हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव। आज हम बात करेंगे सोलेनॉइड की। एक इस तरह का स्ट्रक्चर देखें कि जिसमें मल्टीपल लूप्स हैं। एक सिलिंड्रिकल सरफेस पर मल्टीपल लूप्स हमने कुछ ऐसे करके, ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये आपकी बुक से लिया हुआ है। आपकी बुक में ये डायग्राम है, देखो ये वाला डायग्राम है ये। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के आसपास किस तरह से दिखती हैं ये देखें। अब इसमें है क्या कि मल्टीपल लूप्स दिख रहे हैं हमको। तो ये जो मल्टीपल लूप्स हैं ये कैसे बने कि हमने एक वायर लिया, स्ट्रेट वायर को ही आप कई सारे टर्न्स दे सकते हो और उसको एक सिलिंड्रिकल सरफेस पर रख सकते हो। ध्यान से इसमें लिखी हुई सारी बातें आपको समझना चाहिए। ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस आपने बनाया हुआ है, देखें कि a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid। वायर इंसुलेटेड मतलब या तो वायर के ऊपर धागा बंधा हुआ हो, अगर ना बंधा हुआ हो तो ये सिलिंड्रिकल सरफेस जो हो वो नॉन मेटालिक हो। A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid। The pattern of the magnetic field lines around a current carrying solenoid ये है। कैसा दिख रहा है? इसको हम थोड़ा अपने वाली साइड में देखिए, कैसा दिख रहा है? ये वैसा नहीं है जैसा एक बार मैग्नेट का होता है। बार मैग्नेट का भी ऐसा ही होता था। अगर मान लें ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल दिखाया हुआ है, ये साउथ पोल दिखाया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से चल के साउथ पे टर्मिनेट हो रही है। आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से एंटर कर रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो सोलेनॉइड इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। हम क्या करते हैं कि एक सोलेनॉइड के अंदर जो हॉलो स्पेस है उसके अंदर हम एक मैग्नेटिक
सब्सटेंस रख देते हैं। वो एक स्टील का रॉड हो सकता है, लेकिन बेटर होगा कि वो एक सॉफ्ट आयरन कोर हो। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट आयरन। इसमें इस बात का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सॉफ्ट आयरन मतलब कि आयरन की हार्डनेस पर कोई सवाल उठ रहा है। सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब है कि ऐसा आयरन विच गेट्स मैग्नेटाइज्ड एज वेल एज डीमैग्नेटाइज्ड क्विकली। हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है ऐसा मैग्नेट जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट जैसा बिहेव करता हो सिर्फ। यानी एक कंडक्टर है जिसमें करंट पास हो रहा है, ये सिर्फ उतनी देर तक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा जब तक इसमें करंट पास होता रहेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जब करंट पास होगा तब वो एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। द मोमेंट द करंट विल बी स्टॉप्ड पासिंग थ्रू इट, it will stop behaving like a magnet। हाँ, ये एक नॉर्मल कंडक्टर हो जाएगा, जैसे कि कोई भी कॉपर वायर हो सकता है। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कॉपर वायर हमारा कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है। हाँ, हम उसको मैग्नेट की तरह से यूज़ नहीं करते हैं। कोई भी कंडक्टर जो है, जो एक मेटालिक सब्सटेंस, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगता है, तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम इस तरह का स्ट्रक्चर सोलेनॉइड यूज़ करते हैं। हाँ, अगर हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है, तो सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब ये है कि ऐसा आयरन कोर, ऐसा आयरन का पार्ट जो कि इसके कोर में, इसके सेंट्रल पार्ट में रखा जाए और जो कि जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ इट टू लिफ्ट हेवी सब्सटेंसेस, हेवी आयरन मटेरियल, जैसे कि स्क्रैप उठाना है हमको, जो कि किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जगह जगह बिखरा पड़ा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि हमको कोई बहुत हैवी, कोई ऐसा आयरन का आर्टिकल उठाना है जो कि ऐसे ही डंप पड़ा हुआ है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो हम इस तरह की मैग्नेट का यूज़ करेंगे। आपने बड़ी बड़ी क्रेन्स देखी होंगी जो चीज़ों को उठाती हैं। वो बहुत बड़े कंटेनर जो कि एक पूरे रेलवे के वैगन पर आ जाते हैं, व्हील्स पर आ जाते हैं, और फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, उसमें सामान भर के। इस तरह के हैवी जो वैगन्स होते हैं उनको भी उठाने के लिए काम में आता है। कोई भी आयरन का आर्टिकल ये उठा सकते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कोई भी मैग्नेट जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही मैग्नेट जैसा बिहेव करे। जब करंट पास हो रहा होगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट है। B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हाँ, एंड दूसरी बात हम ये भी समझ गए कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। ये चीज़ सोलेनॉइड पे एप्लीकेबल है। आप सोलेनॉइड के टर्न्स जितने ज़्यादा बढ़ा दोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके हम विदाउट इंक्रीजिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं। B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो हम इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। जितनी स्ट्रेंथ हमको चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बना सकते हैं। हमसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में, जो कि हमारी परमानेंट मैग्नेट है, उनमें क्या फ़र्क है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट है, जबकि हमारी जो परमानेंट बार मैग्नेट है
हम यहाँ पे बार मैग्नेट से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारी जो बार मैग्नेट है वो परमानेंट है, उसका मैग्नेटिज्म जो है वो रहेगा, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस, कोई एक्सटर्नल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में पहला डिफरेंस यही आया कि इसका मैग्नेटिज्म टेम्पररी है, केवल उस समय तक ही ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा जब तक इसमें करंट पास हो रहा है, और उसके इमीडिएटली आफ्टर द करंट स्टॉप्स पासिंग इट विल गेट डीमैग्नेटाइज्ड, इट विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। बार मैग्नेट में देखें कि वो तो परमानेंट मैग्नेट है ना, हमने लिख ही दिया उसका नाम परमानेंट मैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिज्म जो होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, और हम उसे उतना स्ट्रांग कर सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत हो। जबकि जनरली परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो वीक मैग्नेट होता है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग, ये स्ट्रांग मैग्नेट है, ये वीक मैग्नेट है। इसका मैग्नेटिज्म जो है वो चेंज किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है ना, यानी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फ्लक्चुएट करवाया जा सकता है जब जैसी ज़रूरत हो उसके मुताबिक, जबकि ये फिक्स्ड होता है, इट्स नॉट वेरिएबल। जो स्ट्रेंथ है वही रहेगी, कम या ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब इसकी स्ट्रेंथ वेरिएबल है, उसकी नहीं है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी पोलैरिटी चेंज की जा सकती है, पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड, ऑल्टर्ड, मतलब अगर आपको उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल चेंज करना है तो आप उस सोर्स के बैटरी के टर्मिनल बदल दें, प्लस माइनस, करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, करंट का डायरेक्शन बदलेगा तो पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, मतलब जो साउथ पोल था वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, जो नॉर्थ पोल था वो साउथ पोल हो जाएगा। इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं की जा सकती, पोलैरिटी कांट बी altered or changed. These are the differences between electromagnet and permanent magnet या बार मैग्नेट, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। तो हमारा जो सोलेनॉइड है इट इज़ एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट, जिसमें एक तरफ नॉर्थ पोल है दूसरी तरफ साउथ पोल है, इसमें करंट पास हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन वही बात है कि अगर हम इसे ऐसे देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन यहाँ से ऐसे जा रहा है और फिर अंदर से बाहर की तरफ यूँ 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 आ रहा है, तो हम इसमें करंट का डायरेक्शन फ्रॉम वॉचिंग फ्रॉम दिस साइड क्लॉकवाइज देखते हैं। अगर वॉचिंग फ्रॉम दिस साइड ये क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल है, वॉचिंग फ्रॉम दिस साइड एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर एक तरफ से क्लॉकवाइज दिख रहा है तो दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि जो ये वाला साइड इधर से हमें क्लॉकवाइज अगर दिख रहा है तो यहाँ से देखने पर वही एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये जो क्लॉकवाइज, इधर से क्लॉकवाइज साउथ पोल है, उधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो उस तरफ से नॉर्थ पोल होगा, है ना। क्लॉक रूल की हेल्प से हम फटाफट पता लगा सकते हैं कि इसका एक साइड नॉर्थ पोल है दूसरा साइड साउथ पोल है। तो ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल की हमने बात करी है, इससे वो सारी बातें यहाँ पर वैलिड हो जाती हैं जो कि हमने
बार मैग्नेट के बारे में कही कि नियर द पोल्स, यानी कि ये जो रीजन होगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा ऐसी जगहों पे जो कि सेंटर से डिस्टेंस पर है। इम्पॉर्टेंट बात, inside the solenoid the magnetic field is uniform, so at any point of time the force experienced by a magnetic substance placed inside a solenoid would be the same, एक जैसा यूनिफॉर्म फोर्स महसूस करेगा। तो ये जो बात हम कह रहे हैं, हमारा सोलेनॉइड, इसके अंदर हमने एक आयरन कोर रख दिया। अगर स्टील रख दोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा डीमैग्नेटाइज होने में। सॉफ्ट आयरन कोर इमीडिएटली डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा और मैग्नेटाइज भी हो जाएगा। हम चीज़ों को पिक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। हाँ, कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे कि अगर कोई क्रेन है, किसी कोई कहीं से स्क्रैप उठाना है तो हम उसको यूज़ करेंगे। दोबारा अपन देखते हैं इसको कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। Do they look similar? Yes, they are similar. In fact, one end of the solenoid behaves as the magnetic north pole, while the other behaves as the south pole. The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. This indicates that the magnetic field is the same at all points inside the solenoid. That is, the field is uniform inside the solenoid. ये बात हाईलाइटेड इसलिए करी है क्योंकि आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी ये पूछा गया, उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज जीरो, डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड्स, इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, एंड इज द सेम एट ऑल पॉइंट। तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। So this indicates that the magnetic field is the same at all points inside the solenoid, that is, the field is uniform inside the solenoid. The strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet so formed is called the electromagnet. तो solenoid was the third way, the way which a straight current carrying conductor can be molded. हमें तीन तरह के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एग्जाम्पल मिल गए। सोलेनॉइड, उसके पहले हमने देखा था लूप इस तरह का, और सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको हम सीधा वायर कहते हैं। राइट हैंड थंब रूल से हमें इन सब के आसपास पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना। तो जब भी आप सोलेनॉइड की बात करें, आपके दिमाग में इलेक्ट्रोमैग्नेट आना चाहिए, और बार मैग्नेट भी इसलिए आना चाहिए क्योंकि द पैटर्न इज एग्जैक्टली द सेम अराउंड अ सोलेनॉइड। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वही वैसा ही है जैसा कि हम देखते हैं कि बार मैग्नेट के आसपास अगर आप बार मैग्नेट बनाओ तो इसी तरह का पैटर्न ड्रॉ करोगे। और इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना, चीज़ों को उठाने के लिए मैग्नेट बनाना सोलेनॉइड का एप्लीकेशन है, यूज़ है। और ये एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी है। हाँ, इसी को हम एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नंबर 1 बोलते हैं। नंबर 2 मोटर है, लेकिन मोटर से भी पहले, हम मोटर तो याद रहती है हमको क्योंकि हम पढ़ेंगे उसको एक्सटेंसिवली, लेकिन मोटर से भी पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है क्या, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक एप्लीकेशन है। यानी ये वो जगह है जहाँ पर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड आप अच्छे से याद कर लो। इनफैक्ट आपको ये तीनों डायग्राम याद कर लेने चाहिए।
स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वाला डायग्राम, आप इसके बजाय ये भी याद कर सकते हो जो यहाँ दिया गया है, ये वाला. दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर लूप. और सोलेनॉइड का तो ये है ही. इन टेक्स्ट क्वेश्चन बाकी के देखें. कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर lying in the plane of the table. Let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop. This is the table. मान लो ये टेबल है, तो वो कह रहे हैं कि एक सर्कुलर लूप इसके ऊपर रखा हुआ है जिसमें करंट का डायरेक्शन, यहाँ पे क्या लिखा है, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज. तो ये अगर टेबल टॉप है और हम कह रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है सर्कुलर कॉइल में करंट, तो अपर साइड में साउथ पोल होगा. क्लॉक रूल यहीं पे यूज़ होता है सबसे अच्छा. हम ऐसे दिखा देते हैं कि एक टेबल क्लॉक ऐसे रखी है और इसमें करंट यूँ जा रहा है क्लॉकवाइज जाता है, तो फिर ये साउथ पोल हो जाता है. ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या पता चल गया कि सर्कुलर कॉइल टेबल टॉप पे रखी हुई है, और हम जब ऊपर से देखेंगे, नीचे से तो देखोगे नहीं, ऊपर से ही देखोगे, क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है तो मतलब ऊपर से देखने में लग रहा है ये हॉरिजॉन्टली रखी हुई है. आपने ऊपर से ऑब्जर्व किया और आपको पता चल गया कि ऊपर तो साउथ पोल है. इसका मतलब इस लूप में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है. हाँ, फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड, इन अपवर्ड डायरेक्शन. इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप बोल रहे हैं, तो इनसाइड द लूप वो नीचे से ऊपर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, आउटसाइड द लूप ये ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. द मैग्नेटिक फील्ड इज इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म. ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट. आई होप एवरीबडी कैन डू इट. पॉज द वीडियो, डू इट योरसेल्फ एंड देन टेल मी. ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. क्या करेंगे, सिंपली ऐसे पैरेलल फील्ड लाइंस बना देंगे. इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मीन्स the magnetic field is uniform. और एक और जो क्वेश्चन था ये तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं. ठीक है, ये तो हो गया है. तो बाय दिस टाइम हमें पता चल गया कि एक यूनिफॉर्म करंट कैरिंग एक कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसी का लूप बना दिया जाए और उसके मल्टीपल लूप्स बना दिया जाए, तो हाउ दे स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करंट. हाँ, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, बट देयर मैग्नेटिक पोल्स मे बी डिफरेंट. देयर कैन बी सम अदर फिनोमिना यूज्ड टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिज्म अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर. 3 तरह के करंट कैरिंग कंडक्टर और उनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हम सीख चुके हैं. पहला स्ट्रेट वायर, दूसरा सर्कुलर लूप और तीसरा सोलेनॉइड. ठीक है, अब कल हम बात करेंगे कल की क्लास में एम्पियर्स रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड इट्स एप्लीकेशन. ठीक है, थैंक यू.